ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं ये कागज से बना हुआ मास्क है। इस चीज़ों से वो पोस्टर बनी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए सर्कल ऐसे बनता चला जाता है। ये टिक टिक घोड़ा है मैम, टिक टिक घोड़ा पेपर कॉइल का बना है। नेचुरल कलर है, जासूद के पत्ते का पीस के उसको ग्रीन कलर उसमें डाला है पेपर मैशी में। ये कोई ये खरीदे हुए कलर नहीं, पेपर से बना हुआ बाउल है। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस वक्त हम अहमदाबाद में आ चुके हैं और गुजरात में कुछ ऐसी चीज़ मिली और कुछ ऐसा चीज़ दिखा हमें कि हमारे कदम रुक गए। नेशनल अवार्ड से लेके स्टेट अवार्ड से लेके बहुत सारे अवार्ड उन्होंने जीते हैं और किस लिए जीते हैं वो आगे बने रहिए, वो हम आपको दिखाएंगे। वो लड़की अहमदाबाद की रहने वाली, उन्होंने जब शुरुआत किया था बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, सुनने को मिली, लेकिन उनके जुनून और जज्बे को सलाम है। और जब वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पेपर से बनी हुई आर्ट इतनी खूबसूरत हो सकती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री से लेके प्रेसिडेंट तक उस पर मोहित हो गए और उनको सम्मानित करने का मौका मिला। हम बात कर रहे हैं नीलू पटेल की, तो हमारे साथ वो हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करें। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। तो मीन्स जब आपने ये सब सारी चीज़ें शुरुआत की, ये पीछे आप देख सकते होंगे ये सारी तस्वीरें, और हम अभी आपको डिटेल में भी बताएंगे कैसे बनी, किस तरीके से शुरुआत हुई। तो कब से शुरुआत हुई आपकी इस आर्ट की? लगभग 30 साल पहले मेरा एक कोर्स था पेपर मैशी का छोटा सा, और वो संस्था बंद हो गई। उसमें मास्क मेकिंग सिखाते थे और पेपर मैशी में सिखाते थे। तो वो गवर्नमेंट की संस्था थी और वो बंद हो गई। तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतने सारे मीडियम्स है, पर मुझे कुछ अलग करना है, और ये लुप्त थती कला है। हमारे गुजरात में पहले इसको लेके स्टोरेज का जो होता है, बाउल्स, सुपड़ा लिपते हैं। लुप्त सटी मीन्स क्या? लुप्त माने मतलब जो गायब, मतलब जो लुप्त हो रही है। हाँ, मतलब माने अभी ये मोहनजोदड़ो से शुरू हुई ये एक कला आर्ट है। तो वो कुछ न कुछ फॉर्म से सिखाई जाती थी और कहीं ना कहीं अपने गांव में वो जिंदा थी। पर अभी के ट्रेंड में वो प्लास्टिक मटेरियल वो सब आ गया है, तो वो अपनी जो लिपण कला की वो थी तो वो लुप्त हो रही है। और मेरी संस्था भी जो मैं वहाँ पे सीखी थी, वहाँ 6 जन की बैच थी और 6 जन में मैं ही अकेली हूँ कि आज मैं उसको लेके चल रही हूँ। तो 89 से मैं इसको साथ लेके काम कर रही हूँ। तो और वो संस्था तो कब से वहाँ से वो ही बंद हो गई थी 89 में। एक मुखौटा फाउंडेशन आप ट्रस्ट चलाती हैं और मुखौटा से वो कागज की बने मुखौटे बनाती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मुखौटा मेरा पैशन है। मैंने मुखौटे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि मैंने 2000 से ज़्यादा अलग अलग तरीके से मुखौटे बनाए हैं। और वो एक अच्छी चीज़ भी है कि अपने घर के बाहर उसको लगाते हैं। ये साउथ की परंपरा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को रोकता है, घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। और तब से ही मेरी शुरुआत हुई थी। तो मुखौटे वर्ड राजस्थानी है, इंग्लिश में मास्क बोलते हैं, पर मुझे वो वर्ड बहुत ही पसंद आया, तो मैंने वो मेरे ट्रस्ट का नाम कर दिया कि मुखौटे। बहुत सारे मुखौटे मिलके एक फॉर्म मैंने तैयार किया। आज पहले बहुत कम आर्टिस्ट मेरे से जुड़े थे, आज 3000-5000 से ज़्यादा मेरे आर्टिस्ट विश्व में से जुड़ रहे हैं। सोचिए, शुरुआत मुखौटे से की थी मैम ने, और आज मुखौटे के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने पेपर से बनी हुई है इतनी बड़ी 18 फीट की 18 फीट की एक सुराही बनाई हुई है। और उसके बाद इतनी चीज़ें हैं जो आप देखते देखते कहेंगे कि ये कैसे हुआ। ये नेचुरल चीज़ों को बनाती हैं, कागज़ से बनी हुई चीज़। इवन जो उसमें ग्लू यूज़ होता है, जो चिपकाने का सामान यूज़ होता है, वो भी नेचुरल किसी पेड़ के पत्तियों से लेके वो उस तरीके का कुछ यूज़ करती हैं, क्योंकि आपका सारा कुछ नेचुरल ही होता है। नेचुरल, हाँ, माने रंगों भी नेचुरली होते हैं। और उसको चिपकाने के लिए ट्री ग्लू यूज़ करती हूँ। और पेपर तो मेरे घर में आते हैं, वो बाहर जाते नहीं हैं तो वो वेस्ट पेपर यूज़ करती हूँ। वो रेकड़ी वाले अपने वो सिंग चना या भजिया बेचने में यूज़ करते हैं, माने वो भी एक उपयोगी है उसका।
पर मैंने उसका अलग तरीके से मेरे आर्ट में कन्वर्ट किया और कुछ नया करने का सोचा। चलिए तो देखते हैं आपसे जितनी भी आर्ट है जो यहाँ पर चीज़ें आप रखी हैं वहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये खूबसूरत स्टैचू आप देख सकते हैं। मैम बताइए, आप इधर आ जाएं। जी, ये मैंने लगभग 20 साल पहले बनाया था। मिट्टी में बनाया था और फिर वो डाई में डाल के उसको पेपर का फॉर्म करके कराया। ये जो आप देख होंगे कि ये फिनिशिंग जो आई हुई है, देखिए एक एक आँखों से लेके, माने ये पहले मिट्टी में बना के उसका पीओपी का डाई लिया जाता है और डाई सूखने के बाद उसमें लेयर करते हैं ये पेपर। माले वाले आप देखो, ये कितना खूबसूरत लग रहा है कि मतलब ये नक्काशी कह सकते हैं कि इतनी मतलब वो मिट्टी और इससे कागज की चीज़ों से ये इतनी फिनिशिंग आ जाती है। हाँ, जितना भी डिटेलिंग करना चाहिए वो हो सकता है उसमें। जी जी। और ये पूरा का पूरा पेपर से बना हुआ आर्ट है। आप देखिए ये क्या है मैम, इसके बारे में कुछ बताइए, कुछ थीम है इसका? ये पेपर से ही बना है। मेरा काम ज़्यादातर सर्कल से और ऊंचाई की तरफ जाने वाला होता है और सर्कल एक डॉट से होता है। मैंने अपनी शुरुआत भी पहले कुछ नहीं आता, फिर थोड़ा आता है, फिर थोड़ा आता है, फिर उसमें ज़्यादा मैंने अपना ग्रोथ बढ़ता ही जाता है। तो जितना सर्कल बढ़ेगा उतना ग्रोथ बढ़ेगा। इसके बाद एक बहुत पुरानी ये सूरज भगवान है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं ये कागज से बना हुआ मास्क है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई कह ही नहीं सकता है कि इसमें मतलब ये कागज से ही बना है, इतनी बढ़िया और हैवी। मैं इसको थोड़ा सा वो कर हल्का हो, आप ये देखिए ये कितना हल्का है। ये आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये कागज का बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं हम लोग। ये देखिए इतना बड़ा पोस्टर, ये पूरा का पूरा ये सीनरी जो है इन्होंने हाथ से बनाया। बहुत मेहनत लगती होगी मैम, आपको टाइम भी लगता होगा और इस चीज़ों को बनाने में। इसका प्रोसेस कैसे होता है कि एक न्यूज़पेपर लेते हैं तो उसके स्ट्रिप्स बनानी पड़ती है अपने जो साइज़ की। मैंने इतनी पतली लाइन करी है तो वो माप की वो स्ट्रिप्स बनती है। अच्छा। और उसको कॉइल बनाते हैं फोल्ड करके। फोल्ड करने के बाद एक दूसरे के अंदर डालते हैं। वो एज अ एंड पॉइंट पे खाली एक ड्रॉप ग्लू का डालते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद पूरा जॉइंट करते जाते हैं, माने बनाते जाते हैं, जॉइंट करते जाते हैं। हाँ, और सर्कल बनाते जाते हैं। एक छोटा सा वो बना के भी रखा है, वो हम कहेंगे कि जो छोटा साइकिल था ये यहाँ रहा, ये चीज़। ये देखिए इस चीज़ों से वो पोस्टर बनी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए सर्कल ऐसे बनता चला जाता है। ये कला है, एक ऐसी चीज़ है कि इन चीज़ों का, इन कागज़ों को आप कबाड़ में बेचते होंगे और जब एक आर्टिस्ट इन कागज़ों को पाता है तो क्या रूप देता है, क्या चीज़ निकल के आती है, तो आप सोच अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसी पतली पतली स्टिक्स लेके, ये देखिए एक दूसरे के ये स्टिक का आपको लग रही होंगी कि ये मेटल की है, लेकिन ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे इसको अटैच करते हैं और ये सर्किल में कन्वर्ट हो जाती। क्यों? ये सर्कल में कन्वर्ट नहीं अच्छा होगी। अच्छा। इसको जॉइंट करके अपने सर्कल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। अदरवाइज इसको ट्विस्ट करके ये देखिए, ऐसे कर सकते हैं। वाह, ये देखिए ये हो जाएगी। फिर इसको हम साइकिल में ऐसे जोड़ते जाएंगे, यहाँ नई स्टिक्स और यहाँ से अपने सर्कल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जितना आसान लग रहा होगा कि वहाँ पर एक कागज़ लिया और मोड़ के उसको बना दिया, इतना आसान नहीं है। और इसके अलावा अभी आपको चीज़ें जो दिखाएंगे उसमें आपको समझ में आएंगी कि ये तो आपको सिंपल लग रही हैं, लेकिन अभी मैम जैसे ये करके सर्कल बना रही हैं, ये देखिए ये एक छोटा सा सर्कल इतने देर में तैयार हो गया। आप ये तस्वीरें देखेंगे तो साफ तौर पे ये देखिए एक छोटा सा सर्कल तैयार हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे है ना, फिर आगे जितना बड़ा करना है ये जोड़ते जाएंगे। इतना गोल कैसे बन पाता है, ये पाइप की तरह कैसे बन पाता है? ये तो सबसे टफ चीज तो वही है, यही है ना, मेन बात तो वही है कि अपने ये चीज तो आपको लगेगी कि ये तो ये इजी है। हाँ, लेकिन इस चीज को बनाने के लिए
आपको मैम के पास आना पड़ेगा और इनसे सीखना पड़ेगा कि ये पाइप नुमा आप देखिए स्ट्रॉ की तरह ये उसमें लग रहा है। कुछ नहीं है, आर बार आप देख सकते हैं, फूक भी मार सकते हो कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ये हाँ। पूरा, तभी तो वो उससे दूसरे वाले से अटैच हो हाँ, पाएगा। attach अगर हो ये छेद जाएगा। नहीं होगा हाँ। तो अटैचमेंट नहीं आएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम दिखाने बैठे तो हमारे पास वक्त इतना हो जाएगा कि अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये चीज़ ये मैम ये क्या है? मैशी है। पेपर मैशी है। ये ऐसे लगता है हाँ और ऐसे लगते ही उसके ऊपर शायद ये गणेश जी मुझे बिठाने हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। कोई भी कोने में ऐसे कॉर्नर्स आता है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। फिर डोर के कॉर्नर्स आते हैं, लाइक जैसे ये कॉर्नर है, हाँ। मुझे यहाँ लगाना है, तो ऐसे ये पुराने जमाने में दोनों हाँ। डेकोरेटिव पीस के तरीके लग सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे आपने कुछ भी आप रख सकते हो। आप देख सकते हैं ये कागज देखिए, है अंदर से ये देखिए, ये देखिए कागज। और यहाँ से भी आपको साफ तौर पे लग रहा होगा ये कागज ही है। ये क्या है मैम? ये गणेश जी है, मॉडर्न फॉर्म है। मॉडर्न फॉर्म है। ये भी कागज से बनी हुई चीज़ है। देखिए कितनी खूबसूरत। ये मतलब इतनी फिनिशिंग तो मुझे नहीं लगी थी कभी कि कागज। और आप जब ये बन जाता हो आप बता रहे हो कि उसको वो करना पड़ता हो, पेपर से मैं घिसाई करती हूँ सूख जाने के बाद में। तो फिर इतनी क्लीन फिनिशिंग आ पाती हाँ है। आती है। ये देखिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे इनकी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो चीज़ें पे काम कर रही हैं अभी, और इसके लिए बेस्ट अवार्ड। वाला ब्रैकेट है, ये देखिए, ये बड़ा डोर में ब्रैकेट लगता है। और ये पूरा। और इसमें खासियत क्या है ना कि ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी पहले, लेकिन ये पूरी कागज़ से बनी हुई है। कागज़ से और बनी इतनी हुई है। कागज़ पे एम्ब्रॉयडरी अगर आप देखेंगे, ये देखिए पूरी कागज़। ये आप में उंगलियों से आप देखिए कि ये जो है कागज़ का है। ये देखिए रंग छूट रहा है। अभी नीचे हम जब इनके कॉरिडोर में जाएंगे, स्टेज पे जाएंगे, वहाँ पर कुछ इतने पुराने मास्क हैं, आपको यकीन नहीं होगा 10 साल 20 साल पुराने मास्क इन्होंने बनाए हैं। ये देखिए, अभी ये देख सकते हैं आप। ये टिक घोड़ा है मैम, टिक घोड़ा। पेपर कॉइल का बना है, वो पेपर मैशी का है। शिव जी भी पेपर मैशी के हैं। ये देखिए पीछे आपको शंकर जी दिख रहे होंगे, थोड़ा सा करीब से दिखाएं। ये देखिए शंकर जी की आकृति कितनी खूबसूरत निकल के आएगी। और आपको ये लग रहा होगा कि कोई पेंटिंग या पत्थर से या मिट्टी से बनी हुई चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कागज़ से बनी हुई चीज़ है। ये डॉग, मुझे ये डॉग इतना, मैं खुद डॉग लवर हूँ मैम, तो मुझे इतना अच्छा लगा और एकदम नेचुरल फील आ रहा कि कलरिंग कितनी अच्छी हुई है। और पूरा ये भी कागज़ का ही है। हाँ, वो भी कागज, ये भी कागज का है। ये देखिए, और इसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था ना, ये जब आपने डॉग शो के लिए स्पेशली। नहीं, डॉग शो की माने कॉन्टेस्ट जो होती है ना, उसके लिए ट्रॉफी मैंने बनाई थी। अच्छा, अवार्ड्स देने के लिए। सॉरी, अच्छा। और वो ट्रॉफीज इतनी खूबसूरत है। ये देखिए डॉग शोज के लिए जो मैम ने, उसका छोटा सा फॉर्म है, जो आप बड़ा डॉग देख रहे थे उसका छोटा, ये ट्रॉफीज है मैम ना। ये देखिए इस तरह की ट्रॉफीज। और ये मुखौटों के भी ट्रॉफीज बनाती हैं। ये देखिए कितना पूरा का पूरा जो है, ये आप देख सकते हैं, ये कागज़ से बना हुआ है। और ये सारी चीज़ें आप देखिए, माता जी भी पेपर मैशी के ही हैं। ये बीच में आप जो देख रहे हैं, ये सेंटर में माता जी की फ़ोटो। ये देखिए, ये तो बहुत इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हुई, बहुत टाइम लगा होगा इसमें। बहुत टाइम लगा। हाँ, और कलर्स वगैरह कैसे आपका? नेचुरल कलर है, जासूद के पत्ते का पीस के उसको ग्रीन कलर उसमें डाला है पेपर मैशी में। ये कोई ये नहीं, खरीदे हुए कलर नहीं। ये देखिए जासूद का पौधा, उसकी मैश करके वो जो कलर निचोड़ के आया है उससे पेंटिंग की गई है। क्या खूबसूरत। और ये देखिए ऊपर 3D, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। ये कागज से बना, पाइप बना के आपने बनाया है ना, कॉइल्स बना के। ये आप देखिए, ये देखिए। और सेम वहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चीज़। और ये 3D टाइप का कुछ लुक दे रहा है। हाँ, 3D बनाया है मैंने। 3D बनाया ना।
हम ये सब क्रिएटिविटी, मान लीजिए आपने शुरुआत किया पेपर से, ये सब कैसे जहन में आता है कि इतनी क्रिएटिविटी आप बना लेते हो पेपर्स को? करना तो कहीं से सीख? आर्टिस्ट को है ना, रोज कुछ ना एक बनाते हैं ना तो दूसरे 10 नए आइडियाज़ मिलते हैं। तो क्या होता है कि वो काम करते करते ही आइडियाज़ मिलते जाते हैं और कुछ नया करने का सोच होता है, तो ड्राइंग के हिसाब से भी कुछ नया फॉर्म बन जाता है, तो उस पर ट्राई करते रहते हैं। आपके कोई गुरु रहे हों जिनसे आपने सीखा हुआ कि खुद से ये सारी चीज़ें? मैंने बोला ना, मेरा जो ग्रीन विला वाडज में संस्था था, वहाँ मैंने बेसिकली पेपर मैशी मास्क सीखने का एक शॉर्ट टर्म 6 महीना का कोर्स था, वो करा। और बाद में वो संस्था ही बंद हो गई, गुजरात की थी वो। पर मेरे घर में मेरी नानी भी पेपर मैशी के काफ़ी सारे बाउल्स, जैसे ये है छोटे बड़े बाउल्स, हाँ ये देखिए पेपर मैशी के बाउल, ये पेपर से बने हुए बाउल हैं। मैम वो वाले बाउल भी आप थोड़ा सा दिखाओ। ये देखिए आप, ये पेपर से बना हुआ बाउल है, इसमें बस हाथ से सब कुछ किया। हाथ से ही शेप देते थे, माने हैंडमेड, इसको पॉटरी बोल सकते हैं आपने। जो कुम्हार बनाता है वो चाक पे बनाता है, हम लोग उसको ऐसे थेप थेप के बनाते हैं। देखिए ये कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कोई भी एंगल टेढ़ा है, या वो एकदम बाउल का लुक आया हुआ है। जी, थोड़ी बहुत चीजें इसमें पहले के ज़माने में स्टोरेज करते थे, बड़े कोठी वगैरह बनता था, तो उसमें गेहूँ चोखा वो ऐसे स्टोरेज होता था। मिट्टी का भी यूज होता, कौन सी मिट्टी? आप मुल्तानी मिट्टी होती है। मुल्तानी मिट्टी, देखिए ये आपको मैं बता दूं, आप समझ पा रहे होंगे कलर से। मुल्तानी मिट्टी और पेपर, ये तीनों को मिक्स करके एक अपने रोटी का जो बांधते हैं ना, वैसा बांधा जाता है, और उसको ऐसे शेप देके, आकार देके फिर बनना। ये सारी चीजें तो सबके घर में होती हैं, कोई भी कर सकता है। अपने गांव के घर में तो हर लोग सुपड़ा भी लिपते थे, ऐसे स्टोरेज के बर्तन भी। पर अभी के ट्रेंड में नहीं चलता है, सब प्लास्टिक के ऊपर वगैरह हो गए। और ये क्या, ये कटिंग्स आप कैसे क्या यूज कर? ये भी कागज के है ना? ये भी कागज के पिरामिड बने हुए ये हैं। देखिए, ये देखिए, उसका मैंने एक पेंटिंग का ड्राइंग करा है, तो मुझे एक मॉडर्न आर्ट के हिसाब से करना है। कागज को मेरे को लगता है कि आपने मैश किया है पहले। हाँ, मैश किया है। मैश करने के बाद इसको एक सांचे में डाला है। जी, सांचे में डाला है और ये चीज निकल के सामने आई है। इसमें बीट का कलर डालो तो भी ऐसा कलर मिलता है। अच्छा। जैसे फिर पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, तो फ्लावर इकट्ठा करके उसका भी उसमें डालो तो वो कलर आता है। फिर पारिजात की फूल आते हैं तो उसका ऑरेंज कलर आता है। वैसे हर कलर का मिल जाता है। फूलों से भी आप कलर को यूज करके आप लगा सकते, मतलब पूरा हर्बल। हाँ, बराबर। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बना है, तो मैं आपको बता दूं, ये कागज से मैं बना दिया था। हाँ। मैंने 1 घंटा 2 घंटा बैठती हूँ। ये 2 घंटे में बना हुआ है? जी, 2 घंटे में बना हुआ है। 2 घंटे में ये चीजें जब बन सकती हैं तो सोचिए हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है। क्यों मैम, अक्सर मैंने देखा है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनको बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। आप एक आइडल के तौर पे हो, इतना कुछ किया है, आपको देश से लेके इंटरनेशनल। मोटिवेट नहीं होना है अपने को, होता है सब लोगों का सोच एक जैसा नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं वो फेज से बाहर आ चुकी हूँ कि पेपर है, ये तो गल जाएगा, फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा लॉन्ग टाइम पे। पर आज भी मेरे पास 30-35 साल पुराने मास्क है, स्कल्पचर्स है, पेंटिंग रखे हुए हैं, कुछ भी नहीं होता। उसको संभाल के रखेंगे घर में, बाहर तो छोड़ना नहीं है। आप अपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भिगा के तो नहीं पढ़ते ना, तो अपनी चीज़ों को अपने संभाल के रखना है। माने अपनी कला है तो उसको संभाल के रखना है, वो ऑब्वियसली है। और किसी को किसी की बात को सुनना नहीं है, अपने काम है। तो अपने क्या करना है, अपना दिल क्या कहता है, तो वो देखना है। और उसके बाद में फैमिली का ओपिनियन लेना है कि फैमिली मेंबर को आप जो बनाते हो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। व्यूअर्स तो वही होता है ना, उनको अच्छा लगता है, वो मोटिवेट करते हैं, तो फिर बाहर जो भी कुछ कहते हैं वो सुनने का नहीं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना है। हमने एक पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल पे हमने उन पे एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट की है, वो आप देखेंगे। और आप इस
मूर्त से इस स्टैचू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक डिटेलिंग आप देखिए मैम, इतनी डिटेलिंग, मतलब मुझे लगा था कि आप जब हम आए थे यहाँ पर तो मुझे लगा कि बस वो जो आर्ट ये कागज़ से बनी हुई चीज़ें हैं उन्हीं से आप चीज़ों को बताती हो। तो मैंने देखा कि आप तो हर एक फॉर्म में एक्सपर्ट हैं। ये चीज़ मैं इस पेंटिंग भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, अच्छा तो नहीं कह सकती बट बहुत सारे बना सकती हूँ और बनाती भी हूँ। ऑयल में पेन से स्टिपलिंग में ज़्यादा काम करती हूँ और मेरा सीरीज डॉग पे ज़्यादा रहता है, मैं डॉग लवर हूँ तो जैसे मिट्टी से बनाने वाला प्रोसेस अलग होता है, मिट्टी के जो लोग हर एक चीज़ का बनाने का प्रोसेस अलग होता है, पर बेसिकली पेपर में 3 मेथड है। एक तो मैंने बताया कि कॉइल करके करते हैं, दूसरा है पेपर का छोटा छोटा पीस करके उसको चिपका के, तो ये वो प्रोसेस का है। वो सूर्य आपने देखा, वो सेम प्रोसेस है कि पीसीस करके उसको चिपका के एक फॉर्म बनाओ और उसके ऊपर पेंट करो। तो वो माने 10 में माइल से फेंकेंगे ना तो भी नहीं टूटने वाला, इतना मजबूत हो जाएगा। तीसरी मेथड है पेपर मैशी प्लस मुल्तानी मिट्टी और गोंद, उसका यूज़ करके माने फिनिशिंग आपको कितना भी स्मूथ फिनिशिंग ऐसे चाहिए तो वो मिट्टी का यूज़ करना पड़ेगा और सूखने के बाद उसको सैंड पेपर से घिसना पड़ेगा। ये देखिए, और इसमें खासियत क्या है कि अभी ये चटाई, आप डिटेलिंग देखिए ना, ये कितनी खूबसूरत डिटेलिंग हुई है। मैम आप बता रहे थे कि इसमें हम जितना भी चाहें ऐड कर सकते हैं आगे। हाँ, जितना बड़ा करना है वो बना सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये नॉर्मल पेपर ही है, पेपर की स्ट्रिप्स करके फिर मैंने उसको कंटिन्यू वीविंग किया है। ये चटाई बन गई। हाँ, चटाई इसको बन फोल्ड गई। करके ऐसे हम रख भी सकते हैं। आप कर्टेन में भी यूज कर सकते हैं। जो चटाई वाला नहीं, वो बांस का आता है, वैसे भी बना के यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ना कि ये देखिए, ये जो पेपर है वो जो लाइट वो वाला पोर्शन आता है उसकी कटिंग की, जो एक पेपर तो नॉर्मल उसमें आता है, एक ये मैगजीन्स वाले मैगजीन्स पेपर यूज कर सकते हैं या फिर वो एडवर्टाइज वाले पेपर्स जो आते हैं ना, वो शाइन वाले आते हैं, वो है। जैसे मार्केट से हम खरीदते हैं उन चटाइयों को, उनसे मिलती नहीं पहले तो, तो आपको मिलती क्योंकि ये आइडिया है, अपनी सोच है कि अपने क्या कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल को लेके। आपको क्या लगता है कि उन बच्चों का जो मतलब फैमिलीज में है, तो हम एक पूरे इंडिया में उस चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं ना? जी ज़रूर कर सकते हैं। इसमें ये मेरी सोच है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट, मैं इसके सेल करने के लिए मैंने ये नहीं बनाया, ये एक्सपेरिमेंट है कि मैं किसी को दिखा सकूं, तो इसमें से कोई इंस्पिरेशन लेके कुछ आगे कुछ अपना करेगा तो उसको हेल्प हो जाएगी। बैठने वाला एक गद्दा भी था ना, ये वाली चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप इस पे बैठ के, ये मैम पूरा एक है कि इसमें अलग अलग? ये पूरा सेट बना के रखा है। अच्छा अच्छा, किसी को गिफ्ट करना है, ये 6 का सेट बना। जैसे हम खाने के लिए बैठते हैं तो चारों तरफ ऊपर प्लेट भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, डेकोरेटिव चीज़ भी ये रख देखिए, सकते हैं। आपने ऐसे यहाँ पर ये लगाया, यहाँ पर चारों तरफ से लगाए, ये बीच में आप यहाँ पर खाना भी खा सकते। देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। ये नीचे देखिए, और ये पूरी मेन थिंग है, नेचुरल चीज़ें हैं। ये इसमें इतनी मेहनत लगी होगी। और लेकिन मेरे पूछने का मतलब बस ये था मैम कि ये जो बच्चे जो आर्टिस्ट हैं, जो काम करते हैं, जो नई नई चीज़ों पे थोड़ा सा जिसको गॉड गिफ्टेड ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, वो अगर इन चीज़ों को सीख पाएँ और इस चीज़ों को कर पाए तो कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ना, उनके लिए तो मैं मेहनत कर रही हूँ कि आज ये कला लुप्त हो रही है। और मैं 30 सालों से इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ और एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इसमें मैंने किए हैं। जैसे ये 6 फुट का ये बना हुआ है पेंटिंग है, तो सीलिंग में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा आप करीब से आएंगे तो ये देखेंगे रिंग टाइप का, इस पे कितना 6 फीट का ये पूरा का पूरा ये कागज़ से बना हुआ। फिर मैंने एक पॉट बनाया था, अभी वो एएमसी को मैंने संस्कार केंद्र पालड़ी में डोनेट कर दिया है, आज की युवा जनरेशन को देखने के लिए कि ऐसा भी कुछ अपने बना सकते हैं और कितना लंबा समय रख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने वहाँ पे म्यूज़ियम में डोनेट कर दिया कि जितने भी विजिटर आएंगे तो देखेंगे, उसमें से इंस्पायर होंगे, कुछ ना कुछ करेंगे आगे। मुझे लगता है हर एक आर्टिस्ट आपको जानता ही है, लेकिन इस तरह की कला बाहर भी जाए, पूरे देश में जाए, हर छोटे छोटे गांव में जाए, उसके लिए कुछ तो आप सोच रहे हो या आगे कुछ प्लान करोगे? हाँ, मैं वर्कशॉप लेती हूँ
मेरा गुरु शिष्य ट्रेनिंग प्रोग्राम करके भी चलता है, उसमें गवर्नमेंट जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको स्टाइपेंड भी देती है। तो मेरा मोटिव वही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कला को स्प्रेड करूं, लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये वेस्ट मटेरियल है, कोई भी गृहिणी या कोई भी जो ऐसी लड़की है कि वो कहीं बाहर नहीं ट्रैवल नहीं कर सकती या कुछ भी है कि किसी वजह से वो घर में रहती है, तो वो अपना ऐसे प्रोडक्ट बना के सेल कर सकती है। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो अपने घर पे बना के फिर फोटो निकाल के आप डिजिटल प्लेटफॉर्म रोजगार का भी एक वो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आर्ट से आप पैसा भी, वो जो बच्चे मान लीजिए जिसको फाइनेंशियली उतने, क्योंकि आज के डेट में आर्ट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, पेंटिंग करने के लिए वो मटेरियल्स बहुत महंगे आते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी एक ऐसा एक चीज़ होगी सीखने की जिस पे वो आगे काम कर सकते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम भी पा सकते हैं। हाँ, हाँ। तो ये लाल पूरा जीरो लेवल की प्रोडक्ट्स, माने मटेरियल भी घर में है, बनाना भी आपको है, आपकी सोच लगानी है, आपके आइडियाज़, आपके विचार लगाने हैं, वो करके आप कुछ भी बना सकते हो। वो फाइनल प्रोडक्ट का अच्छा सा पैकिंग करके वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, आप सेल भी कर सकते हो, खुद का फॉर्म भी खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। माने ये मेरा मोटिव है कि मैं सबको लेके काम करूं, तो ये लुप्तथती कला मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और वो आगे लेके काम करेंगे, तो ये अपनी कला है। तो और हम कोशिश करेंगे, भारत एक नई सोच की टीम अगर गुजरात पहुंची है तो अगली बार जब हम यूपी में जाए तो मैम का पूरा सपोर्ट हो, और हमारे उत्तर प्रदेश के भी बच्चे, वो जो उभरते हुए बच्चे हैं जो आर्ट को सपोर्ट करते हैं, तो मैम की वो क्लास ले पाएं। जरूर, तो कुछ तो ऐसा हाँ, हाँ, करेंगे आप? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वर्कशॉप करेंगे ऑनलाइन बेस पे। ओके।